नमस्कार किसान भाइयों, अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की एक बहुत बेहतरीन वैरायटी जिसका नाम है ईगल 81। और ये बीज किस तरीके से आपकी सोयाबीन की पैदावार को बढ़ा सकता है, अच्छा रख सकता है या बेहतरीन रख सकता है, उसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले 8740007770 नंबर को अपनी फोन बुक डायरेक्टरी में सेव करना ना भूलें, क्योंकि इस नंबर पर कॉल करने के बाद आप अपनी कृषि संबंधी किसी भी समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से हमारे कॉलर्स से पा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी एप्लीकेशन अनाज.ai को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए आइए किसान भाइयों, बात करते हैं ईगल 81 के बारे में, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे उपयुक्त क्षेत्र और जलवायु की कि ये कौन से जगह पर और किस जलवायु में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिए काफी उपयुक्त जो है बीज वैरायटी है। अगर हम बात करें खरीफ के मौसम में, जब गर्मियां होती हैं और नमी वाला मौसम होता है, उस वक्त जो है इसकी पैदावार बहुत बढ़िया रहती है या उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छा देखने को मिलते हैं। मिट्टी के बारे में बात करें तो काली मिट्टी में बहुत बढ़िया उपज ये देता है। साथ ही साथ एक और क्वालिटी इसकी जो है वो ये है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां पर जल भराव की समस्या होती है, उन क्षेत्रों में भी इसका शानदार प्रदर्शन देखा गया है। ठीक है किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जो जो बातें आपको बताने वाले हैं वो सारी एक्सपेरिमेंट होने के बाद की बातें हैं। तो मुख्य विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली विशेषता शटरिंग टॉलरेंस। कई बार हमने देखा होगा कि फलियां जब पक जाती हैं तो चटकने लगती हैं। तो शटरिंग टॉलरेंस का मतलब है कि जब आपकी सोयाबीन की फली पकने के बाद, अगर मान लीजिए आपने एक दो दिन की देरी कर दी तोड़ने में, तो जो है फली चटकेगी नहीं और उसके दाने जो हैं वो खेत में बिखरेंगे नहीं। ठीक है। रोग सहनशीलता की अगर हम बात करें तो प्रमुख रोगों से जो है काफी अच्छा जो सहनशील बर्ताव है इस बीज का, क्योंकि काफी सारी रेजिस्टेंस ये बीज लेकर के अपने साथ आता है। ठीक है। जल भराव की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहां पर हमने बताया कि जहां पर भी जल भराव ज्यादा है या बारिश ज्यादा होती है, वहां पर भी इसका परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा रहता है। बट हाँ, यह है कि समय समय पर वो पानी जो है निकासी होती रहे उस पानी की, तो बढ़िया रहता है। मध्यम जो है इसकी मैच्योरिटी है, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हुए हम दाने के स्वरूप की अगर बात करें तो जब आप दाना हाथ में लेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि पीला व मोटा दाना है इसका। और जो इसमें अगर हम बात करें हाइलम की, तो काला गहरा हाइलम आपको नजर आएगा बीज के ऊपर जब आप अपनी निगाह रखेंगे तो। ठीक है। फली की अगर हम बात करें तो पकने के बाद जो फली है उसमें 3 दानों वाली फली जो है काफी आकर्षक दिखाई देती है, यानी कि एक फली में 3 दाने आपको देखने को मिलेंगे। पैदावार क्षमता की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी बताया, मोटा व भारी दाना यहां पर आता है। अगर हम प्रति एकड़ की बात करें तो वजन और बम्पर उत्पादन यहां पर आपको देखने को मिलेगा एकड़ के हिसाब से। ठीक है। शटरिंग टॉलरेंस में हमने बताया है आपको कि कटाई देरी से होने पर भी खेत में दाना नहीं गिरता। उपज का जो नुकसान है वो लगभग लगभग शून्य के आसपास रहता है। ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जल भराव और रोगों से बचाव के कारण भी इसकी जो पैदावार है काफी अच्छी रहती है। ठीक है। कुल उपज की अगर हम बात करेंगे तो 6 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ जो है इसकी उपज यहां पर बताई गई है। ठीक है किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं और बुआई के समय और तरीके के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें बुआई हमें कब करनी चाहिए, तो जून के दूसरे सप्ताह में और जुलाई के पहले सप्ताह तक आप जो है इस बीज की बुआई कर सकते हैं, यानी कि ईगल 81 की बुआई कर सकते हैं। शर्त हमारी यह है कि मॉनसून से पहले एक अच्छी वर्षा के बाद ही बुआई आपको करनी है। ठीक है। मॉनसून से पहले नहीं, मॉनसून की पहली वर्षा जो हो जाएगी उसके बाद ही आपको जो है बुआई करनी है। इसका जो पकने की जो ड्यूरेशन है या जो अवधि है वो है 95 से 100 दिन के अंदर ये जो है पक कर तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है। पंक्तियों के बीच में और पौधों के बीच में कितना कितना डिस्टेंस हमें रखना चाहिए, तो जो 2 पंक्तियां अगर आप लगा रहे हैं या जितनी भी पंक्तियां आप लगा रहे हैं, उन हर पंक्ति के बीच आपका जो डिस्टेंस है वो 45 सेंटीमीटर का रहना चाहिए। और अगर हम पौधों के बीच का डिस्टेंस बोले, यानी कि एक पंक्ति में जब आप बीज की बुआई कर रहे हैं तो उनका जो डिस्टेंस है 5 से 7 सेंटीमीटर रहना चाहिए। और गहराई जो है, जब आप जमीन की गुड़ाई करेंगे तो बीज की गहराई जो है 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास आपको बीज डालना है। ठीक है। बीज दर की अगर हम बात करें तो 28 से 32 किलोग्राम प्रति एकड़ जो है आपको बीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मोटा दाना है।
तो इसीलिए आपको जो है कम इस्तेमाल आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। जितना बताया गया है 28 से 32 किलोग्राम, ठीक। बीज उपचार अनिवार्य करें, यानी कि जो हमने आपको याद होगा FIR या FIB ट्रीटमेंट जो हमने सोयाबीन का बताया था, वो उपचार आपको अवश्य इसमें करना है। राइजोबियम कल्चर फफूंदीनाशक का हमेशा उपचार करें, और हम तो ये कहेंगे कि FIR टेक्निक यानी कि फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम का ट्रीटमेंट आप करें, ठीक है। और याद रखें कि ये जो ट्रीटमेंट है वो आपको धूप में नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं और सिंचाई प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। तो यहां साफ साफ तरीके से लिखा हुआ है कि दो महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं जब आपको हल्की सिंचाई करनी है। पहली, फूल आने की अवस्था में, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज के अंदर आपको हल्की सिंचाई करनी है, और दूसरी है दाना भरने की अवस्था में, जब पॉड फिलिंग जो है वो चल रही हो, उस वक्त आपको जो है हल्की सिंचाई करनी है। ऐसा नहीं कि धड़ल्ले से पानी फेंक दिया, है ना। ध्यान से सिंचाई करनी है, पानी का भी बचाव होगा और आपका जो फसल है वो भी बढ़िया बची रहेगी, ठीक है। एक नोट यहां पर नीचे लिखा हुआ है, उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। अत्यधिक सिंचाई या पानी के लंबे जमाव से बचें, इससे जड़ सड़ने की समस्या हो सकती है। खेत में जल की निकासी की उचित व्यवस्था करें। हमने आपको कहा कि जल का भराव जहां पर होता है वहां पर भी ये अच्छी जो है आवाक देता है, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि आपको वहां से जल भराव जो है वो भरे रहने देना है, जैसे पैडी में भरा रहता है, ऐसा नहीं करना है। निकासी जो है अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, और कुछ सावधानियां जिनके बारे में यहां पर हमें डिस्कस करना जरूरी है। तो हमने पिछली स्लाइड पे आपको बताया कि बीज उपचार करना जरूरी है, फफूंदीनाशक और राइजोबियम कल्चर करना जरूरी है। हम एक बार फिर से कहेंगे, FIR ट्रीटमेंट जो है वो करना अत्यधिक आवश्यक है, ठीक है। अगर आपने हमारा FIR ट्रीटमेंट वाला या FIB ट्रीटमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है किसान भाइयों, तो तुरंत प्रभाव से उसको जाकर के देख लीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में वो वीडियो पिन्ड है। आगे बात करते हैं खरपतवार व कीट नियंत्रण। जब आप बुआई कर चुके हो तो 15 से 20 दिन बाद जो आप गुड़ाई करते हैं, है ना, या जब आप अपना खेत देख रहे हैं तो थोड़ी बहुत गुड़ाई करके देख लीजिए। आपके खेत के अंदर गर्डल, बीटल या फिर सेमी लूपर जैसे कीट अगर दिखाई दे रहे हैं तो आपको उनका जो है नियंत्रण करना है, यानी कि उनका उपचार आपको करना जरूरी है, ठीक है। उर्वरक संतुलन की जब हम बात करें तो सोयाबीन को सभी जानते हैं कि सोयाबीन खुद से नाइट्रोजन बनाती है, लेकिन अगर हम नाइट्रोजन की कमी को सोयाबीन की उस फसल से ही पूरा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यह याद रखना होगा कि फास्फोरस और पोटाश जो है वो उचित मात्रा में आपको डालना है, ठीक है, और नाइट्रोजन कम इस्तेमाल करना है। आगे बात करें, सही समय का चुनाव करें। बहुत जल्दी या बहुत देरी से बुआई में से उत्पादन घट सकता है। तो हमने आपको बताया था जून का लास्ट वीक, है ना, यहां पर हमने बात करी थी कि जून के दूसरे सप्ताह में, सॉरी, और जुलाई के पहले सप्ताह में आपको जो है बुआई खत्म कर देनी है। मतलब जून के दूसरे सप्ताह में शुरू कर दें और जुलाई के पहले सप्ताह तक आप इसको खत्म कर दें, ठीक है। एक और चीज जो है, अधिकृत विक्रेता या जो आपके विश्वसनीय लोग हैं जिनसे आप बीज खरीदते हैं, उनसे ही आगे भी आपको बीज खरीदना है। अगर ईगल 81 की जो है निष्कर्ष की बात करें तो हम यहां पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि मोटा व भारी दाना जो है वो आपको मिलता है, आपको मजबूत सुरक्षा मिलती है, नुकसान से बचाव मिल रहा है, और आपकी जो जलवायु है उसके हिसाब से जो है काफी सफल जो इसका प्रोडक्शन है वो रहता है। किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि ईगल 81 के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी बहुत जल्दी जल्दी जो है प्रदान कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई सवाल पूछना है ईगल 81 के बारे में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे नंबर 8740007770 नंबर पर भी कॉल करके हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं। कॉल करने में सक्षम ना होने पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं ईगल 81 के बारे में, या बीज उपचार के बारे में, या इस्तेमाल में आने वाले किसी भी फर्टिलाइजर या खाद के बारे में आप सवाल करना चाहते हैं, सवाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.anaj.ai को भी विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमसे बीज लेने के लिए भी 8740007770 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको बीज उपलब्ध कराने में भी सक्षम हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर से छोड़ के जाइए। जो किसान भाई सोयाबीन बोना चाहते हैं वो अगर वीडियो खोज रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर से पहुंचाइए। अगले ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ कुछ और नई जानकारियों के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।